प्रणाम, हरिओम। दिस इज योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी। प्राणायाम के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम कैसे करें, किस तरह से इसकी शुरुआत करें, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहें। आज आपकी सारी बातों का या सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और आप घर में बैठ के भी धीरे धीरे प्रयास करके इसको आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। अगर सीखना होगा तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉलेज है जानवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज और कैलाश योगा स्कूल, हरिद्वार में, ऋषिकेश में। तो वहाँ आके आप सीख भी सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि कैसे योग में आगे बढ़ा जाए, अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, स्वस्थ व्रत का पालन करते हुए। तो यहाँ हम आज सिर्फ प्राणायाम की बात करेंगे। प्राणायाम की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले बताया है, गहरण संहिता में ये कहा गया है या योगी ग्रंथों में ये बात कही गई है कि आदौ स्थानो तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धस्य तत्पश्चात प्राणायाम च साधियेत। अर्थात हमको पहले स्थान का चयन कर लेना है, समय का चयन कर लेना है कि किस स्थान पर हमको प्राणायाम करना है, किस स्थान का हमको चयन करना है, ठीक है। और मिताहारम तथा परम, अर्थात हमको मिताहारी बनना है, हल्का और लाइट भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। उसके बाद हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, अपनी नाड़ी का शोधन करेंगे, जो साइकिक नेटवर्क है उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे। क्लियर है? तो उसके बाद हम प्राणायाम को साध सकते हैं या उसके बाद हमको प्राणायाम करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ आज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में बताना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे स्टेप के साथ साथ आपको आगे बढ़ेंगे। वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए छोटे छोटे वीडियो में आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले करना क्या है, आपको एक पद्मासन या सुखासन या इस तरह से अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल लगे आपको, ठीक है। इस तरह से आप, स्पाइन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। स्ट्रेट स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण है। गर्दन और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रहे, कंफर्टेबल रहें, शोल्डर रिलैक्स रहें। और आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, ये चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में भी आप हाथ रख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बैठना है। हर प्राणायाम में विशेष तौर से ये ध्यान देना है कि आपकी आंखें बंद रहेंगी और यहाँ पे फोकस रख सकते हैं आप थर्ड आई पे, ठीक है। एकदम रिलैक्स माइंड से आपको प्राणायाम करना है। जैसे गंगा जी हैं, इसके किनारे आप कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, या अच्छे स्वच्छ वातावरण में। यदि रूम में भी कर रहे हैं तो थोड़ा पानी भी रख लीजिए, एक दो इंडोर प्लांट भी रख सकते हैं। सबके लिए सब जैसी सुविधा कर सकते हैं। तो पानी पास में होना चाहिए और स्थान थोड़ा सा आपका ऊंचा होना चाहिए ज़मीन से, उस पर आप आसन करें। एक ही आसन का हमेशा प्रयोग करें और आपका आसन बार बार को यूज ना करें। तो उस हिसाब से आपको प्राणायाम करने। तो सबसे पहले हमको नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुरू करना है। तो उसके लिए पहले आप धीरे से आप ऐसे बैठेंगे आराम से, कमर सीधी करते हुए, और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे 1-2 मिनट। जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं बस रिलैक्स होके ब्रीदिंग करते रहेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से 1-2 मिनट आप ऐसे रिलैक्स करने के लिए अपना ब्रीदिंग करें या सांस को सांस प्रश्वास करें। उसके पश्चात आपको लेफ्ट हैंड को तो आपको ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में ही रखना है, लेफ्ट नी पे, और राइट हैंड में नासाग्र मुद्रा बनानी है, ये वाली। इसको प्राणायाम में कराते हैं। जो पहले की 2 उंगलियां हैं आपकी, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा उंगली को आप अंगूठे के जहाँ जड़ होती है अंगूठे के पास होता है वहाँ पे डालेंगे। और ये 2 उंगलियां आपकी जो रिंग फिंगर है और थंब है, थंब राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे थंब को, और लेफ्ट नोस्ट्रिल पे आपको ये रिंग फिंगर रखनी है, जिसको अनामिका उंगली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से हमको इधर से
दबाना है, छोड़ना है, दबाना छोड़ना, तो ये क्रिया करनी है। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से करें, या ये 2 हाथ 2 उंगलियां आप यहाँ भी रख सकते हैं माथे पे, ऐसे भी टच कर सकते हैं। और अंगूठा आपका राइट नोस्ट्रिल बंद करेगा और तर्जनी जो आपकी ये रिंग फिंगर है ये आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको अल्टरनेटिव करना है। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, या जैसे भी आप दोनों विधि बता दी मैंने, कर सकते हैं। तो हमको लेफ्ट राइट को बंद कर लेना है। राइट को बंद करके हमको लेफ्ट से 5 बार सांस लेनी है, 5 बार छोड़नी है। जैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वैसे ही करना है। तो ये पहली स्टेज है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो पहली स्टेज को आप पार करेंगे पहले, उसके बाद हम सेकंड लेवल पे जाएंगे। तो पहले लेफ्ट से इनहेल करना है 5 टाइम्स और लेफ्ट से ही एक्सेल करना है 5 टाइम्स, नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह। स्लो कर ले थोड़ा तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हमको लेफ्ट बंद कर लेनी है और फिर राइट से 5 टाइम्स छोड़ना और बंद करना, छोड़ना और लेना है सांस को। जब दोनों से हो जाए तो फिर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, चिन्ह मुद्रा में आ जाएंगे। फिर दोनों से नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है 5 टाइम्स, इस तरह से करेंगे। तो 3 से लेके 5 मिनट तक ये आप करते रहिए, ठीक है? या काउंटिंग करते रहिए कि 5-5 के आपको कितने सेट करने हैं, 3 करने, 4 करने, 5 करने, 3 करें या 5 करें, ठीक है? तो पहले हम करेंगे लेफ्ट से। तो आंखें बंद करेंगे, ध्यान यहाँ रहेगा आपके आज्ञा चक्र पे और कंप्लीटली बॉडी पे फोकस रहेगा। रिलैक्स करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करके आप इनहेल करेंगे। फिर लेफ्ट से ही एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब 5 बार लेफ्ट से करने के बाद हम लेफ्ट को बंद कर लेंगे, ब्लॉक कर देंगे इसको, और राइट को खोल देंगे। अब हमको राइट से 5 बार इनहेल करना, 5 बार एक्सेल करना है। फोकस थर्ड आई पे रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, रिलैक्स रहेगी बॉडी। तो इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम और कर लें एक बार। इनहेल, एक्सेल। अब दोनों हाथ आपके नीचे आ जाएंगे, आपके नी पे रहेंगे। ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में हाथ रखेंगे, थर्ड आई पे फोकस रखेंगे। अब दोनों नोस्ट्रिल से आपको इनहेल एक्सेल करना है, अर्थात नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है 5 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स करेंगे। ऐसे ही आपको ये राउंड रिपीट करने हैं 3 से 5 बार तक, या 3 से 5 मिनट तक आप इसको करते रहें। धीरे धीरे इस प्रयास को, इस अभ्यास को बढ़ाएं। 1 वीक तक मिनिमम करें, ठीक है? और इसको, इसकी लेंथ बढ़ाएं और इसके जो है राउंड्स आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस नाड़ी शोधन प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए शर्त यही है, एक तो
विचार किया गया है। शास्त्रों में जो आपको बताया है कि पहले क्या करें, आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धश्च तत्पश्चात प्राणायाम च साधियत। तो इस तरह से पहले हमको एक स्थान का चयन करना है, आसन का चयन करना है और समय का चयन करना है, किस समय आपको करना है, और आपको मिताहारी रहना है अर्थात सात्विक और हल्का भोजन करना है। उसके बाद नाड़ी शोधन का प्रयास करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे फिर जब आपका नाड़ी शुद्धि हो जाएगी तो आप प्राणायाम शुरू करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसका जो अगला स्टेप है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए हरिओम, प्रणाम, नमस्ते।